खाओ खिलाओ मौज बनाओ, जीवन तो जलसा है ना। क्या पथरा जलसा है? रोज एक का एक नाश्ता खिलाते और क्या तो जीवन जलसा है, जीवन जलसा है। तो तू भी मेरी तरह नाश्ते में सूप पीने लग जाना, रोज अलग अलग वैरायटी मिलेगी। कॉर्न सूप, कैरेट सूप, लौकी सूप, है ना? सासू माँ, मैं जरा क्लियर कर दूं, हाँ? आप नाश्ता पीती होंगी, मैं खाती हूँ, इसलिए मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। तू क्या इंग्लैंड की महारानी है जो मैं नाश्ते में सूप पीती हूँ तो तुझे पसंद नहीं है? चलो आप मानती तो हो सासू माँ कि मुझ में इंग्लैंड की महारानी के थोड़े से तो गुण है। प्रवीण भाई, ये बचा का पोहा ले जाओ और मेरे लिए कुछ चटाकेदार पटाकेदार मस्त टेस्टी खाना लेकर आओ। प्रवीण भाई, हाँ मैंने नाश्ता सोचने के लिए नहीं बनाने के लिए बोला है। प्रवीण भाई, एक काम करिए ना, अंदर से वो हल्दी, नमक और मिर्ची के डिब्बे लाकर रख दीजिए ना, खाती रहेगी। चलेगा? मिर्ची, हल्दी, नमक कोई कैसे खा सकता है ना भाभी? कैसी है अनसुया बहन, पहचाना? अरे मैं सनसनी देवी, ये नाम मेरे पति ने रखा है। वैसे तो जन्म से मेरा नाम सविता देवी है। पर आंटी, आपके पति ने ऐसा नाम क्यों रखा, सनसनी देवी? तो इसलिए कि कोई मुझे गाली दे या फिर कोई मुझे छेड़े या फिर कोई मुझ पर गुस्सा करे ना, तो मैं उसके कनपट्टी के नीचे सन करके जड़ देती हूँ। इसलिए मेरे पति ने मेरा नाम सनसनी देवी रखा। माफ कीजिए, पर आप कहाँ से आए हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। अब भी पहचान लोगे। याद करो, कुछ साल पहले आप काशी आए थे अपने पूरे परिवार के साथ अपने ससुर जी की अस्थियां विसर्जित करने को। हाँ हाँ हाँ, बराबर। उस वक्त आपको होटल में कमरा नहीं मिल रहा था, तब मेरे पति ने आपको आपके पूरे परिवार के साथ एक रात के लिए मेरे घर रहने को कहा था। हाँ, आपके पति का नाम बबलू कुमार शर्मा। हाँ, और हाँ अनसुया बहन, आपने मुझे 2 वचन भी दिए हैं। पहला वचन आपने मुझे दिया था कि आप बहू आत्मनिर्भर योजना बनाएंगे, जिसमें बहू बाहर काम करने जाएगी और जो भी पैसा कमा कर लाएगी या फिर उसको जो भी तनख्वाह मिलेगी, उतना ही पैसा उसके ससुराल वाले भी उसको देंगे और उस पैसों पे सिर्फ बहू का हक रहेगा ताकि बहू आत्मनिर्भर बन सके। देखिए सनसनी बेन, वो क्या है, वो चीजें अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों? सासू को नुकसान और बहुओं को फायदा होने वाला होगा, इसीलिए ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है, उस वक्त हमने उन योजनाओं पर बहुत बहस की थी, पर इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला था। हाँ, आप तो अपनी पार्टी का फायदा देख रही होगी ना सासू माँ, और पार्टी को कोई फायदा नहीं होने वाला होगा, इसलिए आपने दोनों योजनाओं के बारे में सोचना भी बंद कर दिया होगा। तू क्यों इतना इंटरेस्ट ले रही है? तुझे इन योजनाओं से फायदा होगा इसलिए? अब तो कुछ भी हो जाए, अपोजिशन वाले भी योजना लाएंगे ना तो भी मैं विरोध करूँ। मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? बहू हो तो ऐसी, मैंने आज तक ऐसी बहू नहीं देखी है जो सासू माँ के सामने आवाज उठाए। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। सुना सासू माँ, मेरी तारीफ हो रही है। देखो सनसनी बेन, मैं आपके लिए है ना खाना बना सकती हूँ, लेकिन ये योजनाओं के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, मैं रात को खाना खाने आती हूँ। हाँ हाँ जरूर आना, हाँ जरूर आना। आओ जाओ, आओ जाओ। जय अम्बे। आओ जाओ, आओ जाओ। बाय बाय। नाश्ता नहीं आया अभी तक। अरे ये आप दोनों किससे बातें कर रही थी? वो सनसनी बेन थी ना, उनसे। हम यहाँ कोई नहीं था। अरे अभी तो यहाँ पर बैठी थी, अभी अभी गई। कमाल है, मैं वहां बैठा कब से देख रहा हूँ कि आप दोनों अकेले अकेले ही बड़बड़ा रहे थे। 1 मिनट, प्रवीण भाई इधर आइए। आपने कुछ देखा?
अब मैं कहाँ से देखूंगा मैम, कब से कह रहा हूँ किचन में एक टीवी लगवा दीजिए ना, नए नए प्रोग्राम आते हैं, मुझे भी देखने हैं प्लीज। सागर जी आप मजाक कर रहे हो ना? वही मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में यहाँ कोई नहीं था। एक मिनट, सागर मजाक कर रहा है कि सीरियस से अभी पता चल जाएगा। मेरे पास है ना उसके पति वो बबलू कुमार का लैंडलाइन नंबर है, मैं अभी करती हूँ फोन। हाँ। हेलो, हाँ बबलू कुमार जी, जी मैं अहमदाबाद से अनसुया मेहता बोल रही हूँ, पहचान में आया? हाँ हाँ, कैसे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, मैं भी ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ। हाँ, और आपकी पत्नी कैसी है सनसनी बेन? सासू माँ वो सनसनी बेन तो 8 महीने पहले ही गुजर गई। क्या? मॉम, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग इतना डर क्यों रहे हैं। देखिए ये सब वहम है, भूत भूत जैसा कुछ नहीं होता। आप लोग चुपचाप खाना खाइए। सागर, तेरे सामने ही फोन पे कंफर्म किया था ना मैंने वो सनसनी बेन के बारे में। अब मॉम, हाँ वो तो है, बट मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आता कि ये सब सच है। हाँ बस। आमीन आप खुद सोचिए, सनसनी आंटी ने क्या कहा था कि वो हमारे घर खाना खाने आने वाली है, राइट? लेकिन वो अब तक तो आई नहीं। वो आएगी। इसका मतलब यही हुआ ना कि ये सब वहम है। तो चलिए चुपचाप आप लोग खाना खाइए। चलिए चलिए खाना खाइए। मैं ऐसे मजाक नहीं करते बेटा, क्या चलिए चलिए खाना खाइए। चुपचाप। दरवाजे पर क्या देख रहे हो? मैं तो कब की आ चुकी हूँ। नहीं, अपने मॉम और भाभी को कितना डरा दिया है। अब हो गया, अभी मजाक बंद करो। हाँ मजाक तो मेरा इन्होंने किया है। बहु आत्मनिर्भर योजना, बहू का मिल्कत में हिस्सा, यही 2 योजनाओं का वचन दिया था ना आपने? हाँ? अभी तक नहीं निभाया, अभी तक नहीं। जब तक मेरी ये दोनों इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं। मिल गई शांति। भाई तुमने क्या एक्टिंग की है, मॉम और भाभी दोनों को डरा के भगा दिया। सुपर। यहाँ दिल जल रहा है और तुम एक्टिंग लग रही है। सनसनी हूं मैं, सनसनी। कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं। नहीं मत जाओ, यही रहो, मत जाओ। बहू आत्मनिर्भर योजना, बहू का मिल्कत में हिस्सा, ये दोनों योजनाएं अगर बन जाए ना तो देश की सभी लड़कियों के लिए राहत हो सकती है। पति की मृत्यु, डिवोर्स या पति की नौकरी न होने पर बहू को ये सारे योजनाओं के पैसे काम लग सकते हैं। पर सासू माँ की कुछ समझती ही नहीं है, योजनाओं के बारे में कुछ सोच ही नहीं रही है। सागर जी सही कह रही हूं ना? अरे सागर जी कहाँ चले गए? क्या हुआ?
मॉम, मुझे मही के साथ एक घर में रहने में डर लग रहा है। अब उसके साथ कमरे में कैसे रह सकता हूँ? वो सो रही थी इसलिए मैं यहाँ चला आया। तीनों इधर है। मही अपने कमरे में सो रही है और प्रवीण भाई ने अपने आप को किचन में बंद कर दिया है। तो फिर कौन होगा? कुरियर वाला होगा। भाभी, आपको क्या लगा सागर जी कि मैं सो रही हूँ? तुम जाग रही थी? हाँ, मम्मी जी ने जो बहू के लिए योजनाएं सोची थी उसके बारे में अभी तक कुछ किया क्यों नहीं, यही सोच रही थी। मॉम, आप वो 2 योजनाएं बनाएंगी ऐसा बोल दीजिए ना। बोल दो, बोल दो। अरे ऐसे कैसे बोल दो? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है सासू माँ? सासू, मॉम, मॉम, भाभी, भाभी। आपसे बात करनी मैं। मॉम, देखो मही, मैं मही नहीं हूँ, सनसनी हूँ। बोलिए सासू माँ, क्या कह रही थी आप? सासू माँ, सासू माँ। और आप लोग मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? ये लोग, ये भूत हमें पूछ रहा है कि आप लोग डर क्यों रहे हो मॉम? मैं भूत नहीं हूँ, आत्मा हूँ जो अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने आई हूँ। हाँ तो तुम्हारी अधूरी इच्छा तो मॉम पूरी करेंगे ना। मैं कैसे करूँगी? कब करूँगी सर? क्या सासू माँ, आप कब से मैं किए जा रही हो? चलिए बताइए, ये बहू वाली योजनाएं आप कब बनाएंगी? मैंने है ना वो योजना के बारे में बहुत काम किया था मही बेटा। अपनी पार्टी के नेताओं से चर्चा भी की थी। तो उनका ये मानना था कि अगर बहू नौकरी करेगी और जो तनख्वाह आएगी तो उतने पैसे उसके ससुराल वाले कैसे देंगे। और रही बात उसके जायदाद में हिस्सा होने की, तो वो तो उसके पति का हिस्सा पहले से होता ही है ना। जब पति मर जाए या पति पत्नी को छोड़ दे तो ससुराल वाले जब बहू को परेशान करे तो बहू उनसे अलग होकर योजनाओं के पैसों से छोटा मोटा काम धंधा शुरू कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है ना अंशुआ बहन। चलिए सागर जी, मैं तो आपको लेने आई थी। ये क्या कर रहे हो? चलिए। सागर जी, सागर जी कहाँ चले गए? सागर भाई, सागर भाई, लगता है मही भाभी की डर से ये भी घोड़े बेच के सो गए।
सागर जी, ओ सागर जी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे अंदर नहीं जाना है, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा क्यों बोल रहे हो सागर जी? मैं हूँ मैं कौन? मैं मही। मही, और आप इतना डर क्यों रहे हो मुझसे? मही, अब मैं डरूं नहीं तो क्या करूं? रात को 3:30 बजे तुम बोल रही तुमको शमशान जाना है। वहां तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारा वेट कर रही है कुछ गॉसिप करने के लिए। क्या? मैं कह रही थी कि मुझे स्मशान जाना है। तुम्हारे अंदर जो वो सनसनी आंटी है ना, वो बोल रही थी। कभी मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे साथ चल रहा है, पर वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मही भाभी, चाय यही रख देता हूँ, ले लीजिएगा। अरे मही, अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ कोई है? हाँ। अरे सब ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मुझसे क्यों डर रहे हैं इतना? मेरे साथ कोई बात नहीं करेगा तो ऐसे अकेले अकेले तो मेरा दम घुट जाएगा, मर जाऊंगी मैं तो। मही, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ बात करूंगी। कौन? सनसनी आंटी? सनसनी, मैं तुम्हारे साथ बात करूंगी मही। सनसनी आंटी मुझे तो अब दिखाई भी नहीं देती, मैं आपके साथ कैसे बात करूंगी? और मुझे तो सागर जी के साथ, मम्मी जी के साथ और सोनिया भाभी के साथ बात करनी है, पर वो लोग तो मुझसे डरकर दूर भागते रहते, कोई मुझसे बात नहीं करता है। जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से लेकर आज तक सागर जी ने रात को मुझे अकेला नहीं छोड़ा। पर कल पहली बार वो रात को मुझे छोड़कर यहाँ हॉल में आकर सो गए। जब पति पत्नी एक ही छत के नीचे एक ही घर में एक साथ रहते हो और ऐसे अलग अलग सो रहे हो, तो पता है कैसा महसूस होता है? मेरे साथ कुछ भी करिए सनसनी आंटी, मुझे कहीं भी ले जाइए, पर मुझे मेरे सागर जी से अलग मत कीजिए, वरना मैं मर जाऊंगी। कैसे है रे पगली तू? तूने तो आत्मा को भी रुला दिया। पति से जुदा होने का दर्द क्या होता है वो मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है। मही, मैं अब तुझे ज्यादा परेशान नहीं करूंगी, तू मुझे माफ कर दे। अनसुया में आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये सब इसलिए कर रही थी ताकि पैसों के लिए कोई बहू मौत आने से पहले ना मर जाए। मेरी सखी बहन, उसके ससुराल वालों ने पैसों के लिए उसको इतना परेशान किया, इतना तंग किया
कि उसने खुदकुशी कर ली। सनसनी बेन, मैं भी आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बहुओं के बारे में जरूर कुछ करूँ और ये 2 योजनाओं के बारे में भी फिर से सोच विचार करके कुछ सकारात्मक परिणाम लाने की कोशिश भी करूँ। शुक्रिया। सासू माँ, यही बात आपने पहले बोल दी होती तो सनसनी आंटी हमें इतना परेशान नहीं करती ना। करेक्ट मही, सोनिया भी यही कहना चाहती थी। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि सनसनी बेन ने तुम्हें परेशान किया, उसमें भी मेरी गलती? और नहीं तो क्या? मेरी नहीं, तुम्हारी गलती। तुमने ही सनसनी बेन के सामने मेरी इज्जत न रखी और कुछ भी अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। इसकी वजह से उसे तो ऐसे ही लगेगा ना कि ये बहू सास को मुंह पे जवाब देती है, इसलिए वो तुम्हारे अंदर घुस गई। हाँ। आपकी वजह से सासू माँ। तुम्हारी वजह से। आपकी। तुम्हारी। आपकी। तुम्हारी। मैं अभी गई नहीं हूँ। मैं अनसुईया बहन के हाथ का खाना खा के जाऊंगी।